बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने निसार फातिमा अपनी किताब गंजीना मज़ामीन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये मेरी बुक है गंजीना मज़ामीन, जिसमें ऑल पाकिस्तान इनाम याफ्ता मज़ामीन भी शामिल हैं। और आज मैंने आप सबके वालिदैन की जो परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे मज़मून की तैयारी नहीं कर पाते और उनको बड़ी दुश्वारी होती है, तो उनके लिए मज़मून निगारी पर मैं रोशनी डालूँगी। और इसमें जब इसका मैंने गंजीना मज़ामीन का एक PDF मैंने बनवाया है, और जो कि मैं उसका लिंक इसी लेक्चर के साथ आपको जो है पेश कर रही हूँ। हाजिर खिदमत है आपकी। और मज़ामीन पे इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे जो है लेक्चर देती रहूँगी, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएं ये टॉपिक्स। और आज जो मेरा मकसद है यहाँ आपको लेक्चर देने का, तो वो ये है कि मैं सबसे पहले मज़मून लिखते वक्त हमें क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसकी दर्जाबंदी किस तरीके से की जाए। तो असल में मज़मून है क्या? मज़मून निगारी जो है वो एक फ़न है जो जिससे आगही हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। और इसमें मज़मून निगारी में मालूमात आपकी जो भी हैं उस उन्वान से मुतालिक, और जो भी आपके नज़रियात हैं, जो आपके अफकार हैं, उसको आप जब नसरी उसलूब में ढालते हैं, यानी अल्फाज के सांचे में ढाल देते हैं और तहरीर करते हैं, तो वो मज़मून हो जाता है। तो अमूमन जब कोई मज़मून लिखा जाता है तो उसकी दर्जाबंदी की जाती है। सबसे पहले जो है एक तमहीद होती है। तो तमहीद में जो है वो उसको बड़ा दिलचस्प होना चाहिए, क्योंकि कारी सबसे पहले जो है उसका इब्तदाइया हिस्सा ही पढ़ता है, और जब उसको उसमें दिलचस्पी नज़र आती है तो फिर मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अब इसको हमें दिलचस्प कैसे बनाना है? कभी हम इसमें कोई अच्छे कोई बड़े मुफक्किर का कॉल भी लिख सकते हैं, और जो कि मेरी इस किताब में आपको मिलेंगे। जब आप किताब का PDF खोलेंगे तो आपको मज़मून में बहुत सारे मुफक्किरों के अक़वाल जो है मिलेंगे। और उसके अलावा आप किसी शेर से भी शुरू कर सकती हैं। जैसे कि आप किसी शख्सियत के बारे में जो है मज़मून लिख रही हैं, तो लिख रही हैं या लिख रहे हैं तलबा तालबात, तो वो इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि किसी लीडर ने बड़ी खिदमत की है अपनी कौम की, और खिदमत खल्क़ में उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजरी है, तो और उसे कौम ने अभी तक याद रखा हुआ है। तो उसके लिए आप ये लिख सकती हैं शेर कि 100 साल की हो उम्र या हो चंद साल की, इंसान वही बड़ा है जो कुछ काम कर गया, और तारीख़ उसको ताबा अबद भूलती नहीं, इंसान की बेहतरी का जो कुछ काम कर गया। और उसके बाद आपको जो मज़मून का जो तमहीदी पहला हिस्सा कहलाता है तमहीद। यानी तमहीद क्या है कि आपको मज़मून पर आने के लिए जो है ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है कि जिससे उस उन्वान से मुतालिक आप जो है वो कोई भी अपना नज़रिया लिखें, या आप कोई शेर लिख दें, या फिर आप कोई कौल लिख दें, और उसके बाद फिर तमहीद जब उस मज़मून की हो जाए तो फिर आप जो है दूसरे हिस्से यानी मतन नफ्स मज़मून की तरफ आ जाएं। तो अब यह कि उसमें आपको तमहीद में दिलचस्पी भी रखनी है, अल्फाज की सादगी भी होनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए, ताकि कारी जो है वो दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ सके। उसके बाद जैसे तमहीद में फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे आप माँ के ऊपर मज़मून लिख रही हैं, तो माँ के लिए जैसे तमहीद में आपने शेर लिख दिया कि माँ ज़िंदगी का मरकज़ व सब्र करार है, माँ एक चमन है जिसमें मुसलसल बहार है, माँ लुत्फ़ है, सुकून है, शफ़क़त है, प्यार है, माँ एक अजीम नेमत परवरदिगार है। तो ये तमहीद हो जाएगी। उसके बाद फिर माँ से मुतालिक आप बताएं कि माँ की क्या अहमियत है, और उसके बाद फिर नफ्स मज़मून की तरफ आ जाएं आप। तो दूसरा जो दर्जाबंदी होती है मज़मून की, वो है
نفس مضمون یعنی متن، اس میں آپ کی معلومات مکمل ہونی چاہیے. آپ کو اس میں ریاضت بھی کرنی ہے، اس میں آپ کو جو ہے اس کی دلچسپی بھی رکھنی ہے، اس میں آپ کو اچھے کوٹیشنز بھی جو ہے یعنی اقوال بھی درج کرنے ہیں، اور اس کو متن میں جو ہے کہیں بھی تکرار نہ ہو الفاظوں کی. آپ تکرار سے اجتناب کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے دلائل دیں کہ آپ اپنے موضوع سے نہ ہٹیں. آپ کو موضوع پہ ہی رہنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، بلکہ موضوع پہ ہی رہتے ہوئے آپ کو جو ہے اپنا جو ہے مضمون کے اوپر جو ہے وہ نفس مضمون کو مکمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آخری جو درجہ بندی ہوتی ہے وہ ہے اختتامیہ. اختتامیہ کیا ہے کہ آپ نے جو پورا مضمون لکھا اس کا جو کنکلوژن ہے وہ آپ کو پیش کرنا ہے. اس میں ایسے اس طرح کہ آپ اس کا مقصد جو ہے مضمون کا وہ بیان کرنا ہے آپ کو، کہ فرض کریں کہ آپ اتحاد پہ مضمون لکھ رہی ہیں. مضمون آپ نے پورا لکھا، اپنی قوم کے بارے میں بتایا کہ طرح آج جو ہے ہر طرف انتشار ہے، بد نظمی ہے، لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی آپس میں اتفاق نہیں. یہ سب آپ نے پورا جب بیان کر دیا تو اب آخر میں جب اختتام کرنے لگیں تو آخر میں بھی آپ شعر لکھ سکتی ہیں. اور شعر کی طرح کہ جیسے صاحبہ اختر کا شعر ہے کہ نفرتیں ہیں جہاں موت کے بھیس میں، آؤ اعلان کر دیں کہ اس دیس میں ہم کو تیرہ شبوں کی سحر چاہیے، یہ جنازے نہیں زندگی چاہیے، پھول جیسے لبوں پر ہنسی چاہیے، ہم کو سارے وطن کی خوشی چاہیے، وہ جو ٹوٹے ہیں دل پھر انہیں جوڑ دیں، ورنہ اہل قلم بھی قلم توڑ دیں. تو یہ جو ہے اختتام ہو جائے گا، یعنی آپ اس میں پورا آپ نے نچوڑ جو ہے وہ بیان کر دیا. لیکن اگر آپ کو شعر یاد نہیں ہے تو آپ الفاظ کی صورت میں اس میں خوبصورت جو ہے الفاظ لکھ کر جو ہے اس کا اختتام کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ اصول ہیں جو ہمیں مضمون لکھتے وقت جو ہے جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور جس سے ہمارا مضمون جو ہے وہ جامع اور مکمل ہوگا. اللہ حافظ. آئندہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ حافظ.